आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाश्चात्य काव्य शास्त्र को समझने के लिए 4 बेहतरीन किताबें जो मुझे लगता है, और हिंदी के अंदर। तो शुरू करते हैं किताब नंबर सबसे पहली से। तो सबसे पहली किताब जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि फेमस किताब है, आप लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, देवेंद्र नाथ शर्मा। ये जो किताब है काफी ज्यादा डिटेल में है कि कोई भी जो राइटर्स आते हैं उसके बारे में ये आपको पहले उसके जो पृष्ठभूमि है, उसका जन्म से लेकर के और उसका समाज, चीजें जो उस राइटर के बारे में जो इंट्रोडक्शन होता है, उसके सिद्धांत जो उसने दिए, जो उसके विचार है, वो तो बताते ही है, पर उससे पहले ये उन चीजों को बताते हैं और कैसे वो जो सिद्धांत है उन चीजों से संबंधित है, बिल्कुल जोड़ करके। जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है किसी राइटर की, कि उसका इतिहास कैसा रहा, उसका मतलब कि जहां वो पला बढ़ा, चीजें कैसी थी, तो ये बिल्कुल उस तरीके से बताते हैं। और इसका इंडेक्स आप देखेंगे किन किन विचारकों को इन्होंने कवर किया है इसके अंदर। तो ये जो किताब है काफी ज्यादा सरल है अन्य किताबों के मुकाबले में, और बहुत ही बेहतरीन है और प्रमाणिक किताब है, बहुत प्रसिद्ध है। तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र को समझने के लिए। और जो इस किताब की खासियत थी वो मैंने आपको बता ही दी है कि ये जो किताब है इसकी खासियत क्या है। इसके बाद जो अगली किताब है वो है निर्मला जैन की। ये किताब पढ़ने में काफी ज्यादा कठिन है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, बहुत ही शॉर्ट में बात करी गई है, बहुत ही ज्यादा विवरण नहीं मिलता है जैसा कि हमें इस देवेंद्र नाथ शर्मा वाली किताब के अंदर देखने को मिलता है। परंतु इसके अंदर जो है चीजों को समग्रता में बताया गया है, और जिसे कहते हैं ना हम प्राइमरी सोर्स। पाश्चात्य काव्य शास्त्र वेस्टर्न से आया है, और ये जो किताब लिखी गई है, जो वेस्टर्न की प्राइमरी किताब है, उसी को सोर्स बना करके लिखी गई है डायरेक्ट। देवेंद्र नाथ शर्मा की जो की किताब है इसमें भी डायरेक्ट सोर्सों का उपयोग किया गया है, पर ये वाली किताब है इसमें बिल्कुल डायरेक्ट सोर्स है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो चीजें हैं बहुत शॉर्ट में लिखी गई है, पॉइंट टू पॉइंट है, और हर चीजों को कवर किया गया है। जो राइटर हैं उसके उद्धरण दिए गए हैं, यानी कि वेस्टर्न में उन्होंने क्या बोला था रियल में अपनी किताब, अंग्रेजियों की किताब में, उसको हिंदी में करके बिल्कुल यहाँ पर उनका उद्धरण दिया गया है। और इसीलिए ये जो किताब है काफी ज्यादा कठिन हो जाती है पढ़ने में। अगर ये किताब वैसे पढ़ोगे भी आप तो ज्यादा तो समझ में नहीं आएगी, पर लेकिन इससे एक ओवरऑल रिव्यू मिल जाएगा, कथन मिल जाएंगे, तो इस किताब को भी देख सकते हो आप। ये जो किताब है काफी ज्यादा चर्चित है, निर्मला जैन। इसके बाद जो अगली किताब है मेरे पास वो फोटोकॉपी के रूप में है। ये जो किताब थी हमारे सर के पास थी, उन्होंने हमें दी थी, मुकुल सर ने। तो उन्होंने बताया था कि ये शोभाकांत मिश्र की किताब है, जिसका नाम है पाश्चात्य काव्य चिंतन। ये मेरे ख्याल से वाराणसी नहीं, ये पता नहीं कहाँ से प्रकाशित है, हमारे सर के पास थी तो उसकी फोटोकॉपी मेरे पास है। ये किताब अगर आपको कहीं से मिल जाए शोभाकांत मिश्र की, तो मैं बता रहा हूँ ये जितनी भी जो दोनों किताबें मैंने आपको बताई है, इससे ज्यादा आसान है ये वाली किताब। जब पहली बार मैंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र को पढ़ा था तो इसी किताब से पढ़ा था, और इसमें बहुत ही आसान लैंग्वेज में दिया गया है। कोई भी अगर पहली बार पढ़ रहा हो इस किताब को पढ़े, पक्का समझ में आ जाएगा। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको दोहराव है, कोई कॉन्सेप्ट उन्होंने पहले बताया उसका दोहराव आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, तो इस वजह से भी चीजें समझ में आ जाती है। पर जिनको विशेष विशेष अध्ययन करना है, दोहराव नहीं चाहिए, तो इन किताबों की ओर जा सकते हैं। इनमें बिल्कुल भी दोहराव नहीं मिलेगा। एक बार जो बात कह दी कह दी, स्पेशली ये वाली किताब, एक बार जो कह दिया वो दोबारा आएगा ही नहीं। और कई बार चीजों को तो इसमें एक्सप्लेन भी नहीं किया गया, बस इंट्रो देकर के उसको छोड़ दिया गया है बस। तो ये वाली किताब मैंने आपको बता ही दी है। एक अगली किताब जो है, इसका मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूं। इसमें क्या है कि जो राइटर्स नॉर्मली उन दोनों किताबों में है वो इसके अंदर भी है, पर इसमें एक चीज और है, जो वाद दिए गए हैं, वाद प्रतिवाद संवाद, जिसमें क्लासिसिज्म, अभिजातवाद, ये स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म, कलावाद, जितने भी है, ये भी बहुत अच्छे से दिया गया है शोभाकांत मिश्र की किताब में। और इसमें काफी अच्छे से बिल्कुल डिटेल्ड में समझाया गया है, जिसे पढ़ करके आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। इस बुक का शायद मैंने आपको इंडेक्स नहीं दिखाया था, दिखा देता हूं कि इस बुक के अंदर भी ऐसा ही है। पहले देख पा रहे हैं आप, पाश्चात्य साहित्य चिंतन का विकास क्रम बताया गया है। उसके बाद जो कि राइटर्स हैं उनके बारे में बताया गया है।
फिर उसके बाद जो प्रवृत्तियां थी यानी वाद, करावाद, स्वतंत्रतावाद, अभिजात्यवाद, मार्क्सवाद, आलोचना, नई समीक्षा, ये सब बताया गया है। फिर उसके बाद बिंबवाद और प्रतीकवाद, ये सब इसमें बताया गया है। तो इसमें से भी आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं, इसमें भी काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसके बाद एक चौथी किताब है जो कि है पाश्चात्य काव्यशास्त्र कोश। इसके अंदर जो एक परिभाषिक शब्दावली होती है उसको आप इस किताब के अंदर देख सकते हैं। ये वाराणसी से प्रकाशित है और देखेंगे तो इसका जो प्रकाशन है विश्वविद्यालय प्रकाशन है। ये किताब भी अगर आपको मिल जाए तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस किताब के अंदर जो टर्म होते हैं, शब्द हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के, जो हमें समझ में नहीं आते, वो सभी के सभी शब्द इसमें दिए गए हैं। जैसे कि रूपक, कथा, उपदेशवाद, और जो मैंने आपको बताया ना वाद, संरचनावाद, प्रतीकवाद, बिंब, इन सब के बारे में भी जिक्र इसके अंदर दिया गया है। और ये छोटे छोटे जो शब्द जैसे वैश्विकरण हो गया, आदर्शवाद हो गया, एक तरीके से शब्दकोश है, जो कठिन शब्द होते हैं, परिभाषिक शब्द होते हैं, उसको इसके अंदर दिया गया है। इसे पढ़ के भी आप क्या है जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र की जो चीजें हैं आप अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर अंग्रेजी के अंदर हम जाए तो वहां पर भी बहुत सारी किताबें हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो है तो बहुत सारी, पर मेरे हिसाब से ये 4 किताबें इनफ है। बाकी अपने हिसाब से आपको जिस चीज का अध्ययन करना है, जैसे किसी राइटर के बारे में अच्छे से जानना है, तो किसी ना किसी ने उस राइटर के ऊपर स्पेसिफिकली किताब लिखी होती है, तो आप उसे देखें। नॉर्मल परिचय लेने के लिए, सामान्य परिचय लेने के लिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र के ये काफी ज्यादा है, उल्टा ये सामान्य परिचय से अधिक ही आपको ले जाएगी। और अगर विशेष करना है तो उसके लिए विशेष किताबें चुन सकते हैं, जो कि ज्यादातर इंग्लिश में ही मिलेगी, पर हिंदी में भी अवेलेबल हो सकती है, ढूंढने पर मिल जाएगी। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको, नीचे मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। कोई सवाल है तो आप नीचे मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। बाकी वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये चैनल आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।